हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग गोल्ड में इम्पॉर्टेंट लेवल डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारा एनालिसिस रहेगा ये स्टार्ट होगा डेली टाइम फ्रेम से, क्योंकि मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लानिंग करें। अब जैसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आए तो मार्केट ने यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया हुआ है। अब ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम में नैरेटिव है वो हमें डेली टाइम फ्रेम में अभी करंटली में दिख रहा है। ठीक है, तो अब जैसे डेली टाइम फ्रेम के लिए जो हमारा टाइम फ्रेम एंट्री सेटअप है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 बेरिश फ्लैग के हिसाब से और 15 मिनट में 2 बेरिश फ्लैग फॉर्म होंगी तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी। अब बेरिश फ्लैग क्या होती है? जो स्विंग हाई से बनती है स्विंग लो तक की, वो होती है हमारी बेरिश फ्लैग। और इसके अंदर बेरिश फेयर वैल्यू के फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट स्ट्रांग है कि वीक है। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम से डायरेक्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे। अब जैसे मार्केट देखिए आप एक क्रूशियल लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये जो डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू कैप है उसमें मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई बनाता है, स्विंग हाई फॉर्म करने के बाद यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू कैप फॉर्म करता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, और इसको रिस्पेक्ट करता है बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें फर्स्ट कैंडल जो है वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट दोनों हो सकती है, बट जो सेकंड कैंडल है वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगी तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी। और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, जैसे फर्स्ट टारगेट हम लोग लेंगे नेक्स्ट डिस्काउंट रेंज का, वो होगा हमारा 3950 का। सेकंड जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 3933 का। तो इस तरीके से हम लोग टारगेट्स का प्लान करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम के एंट्री प्लान के हिसाब से। ठीक है, अब अगर हमें एंट्री लेनी हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट में हम लोग एंट्री कैसे लेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे एक स्विंग हाई फॉर्म करे। ठीक है, अब इस स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाए। अब इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करे बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। फिर से मार्केट एक स्विंग हाई और क्रिएट करे, यहाँ पे फिर मार्केट बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करे। अब इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करे बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें फर्स्ट कैंडल रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट दोनों हो सकती है, बट जो सेकंड कैंडल है वो रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगी तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो नेक्स्ट डिस्काउंट रेंज का रहेगा, मतलब 3950 का, उसके बाद जो होगा 3934 का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम का नैरेटिव। अब देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री